नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोग का मेरे आज के इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको गुजरात के पानीपत अर्थात भूचर मोरी के युद्ध के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है सन 1591 की, जब गुजरात पे मुजफ्फर शाह तृतीय का शासन चल रहा था। उस वक्त मुजफ्फर शाह तृतीय के सेनापति इतिमाद खान और मुजफ्फर शाह के बीच में संबंध अच्छे नहीं थे। इस वजह से उन दोनों के बीच फूट डल गई। इस कारणवश इतिमाद खान ने मुगल शासक अकबर को गुजरात पर आक्रमण करने के लिए संदेश भेजा और अकबर ने अपनी सल्तनत को बढ़ाने के मोह में अकबर ने संदेश को स्वीकार किया और अपने चचेरे भाई मिर्ज़ा अजीज कोका को तकरीबन 70,000 की फौज के साथ गुजरात पर आक्रमण करने भेजा। और फिर मिर्ज़ा अजीज कोका ने मुजफ्फर शाह को युद्ध में पराजित किया और कारागार में कैद कर लिया। लेकिन किसी न किसी तरह मुजफ्फर शाह वहाँ से भाग निकला। फिर वह शरण के लिए यहाँ से वहाँ भटकता रहा। वह खंभात गया, फिर भरूच गया और वहाँ भी किसी ने उसको शरण न दी। वह यहाँ वहाँ भटकता रहा। फिर वह काठियावाड़ के प्रदेश में गया, वहाँ किसी ने शरण न दी। अंत में वह नवानगर अर्थात जामनगर पहुँचा। वहाँ वह जाम सत्ताजी के दरबार में गया। वहाँ जाम सत्ताजी के दरबार में जाकर कहने लगा कि मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरे पीछे अकबर की सेना है जो मुझे मारने के लिए आ रही है। हे सत्ताजी, मुझे बचा लीजिए। आप एक राजपूत है और राजपूत अपने शरण में आए सभी को रक्षा प्रदान करता है और उस पर अपने प्राण न्यौछावर करता है। कृपया अपना राजपूत धर्म निभाए। मुजफ्फर शाह के यह शब्द सुनने के बाद सत्ताजी ने कहा कि हम तुम्हें शरण देते हैं। और फिर सत्ताजी ने मुजफ्फर शाह को बर्रा डूंगर में छुपा दिया। अहमदाबाद के नवाब ने मिर्ज़ा अजीज कोका को बताया कि आपका दुश्मन जामनगर के राजवी जाम सत्ताजी के पास है। यह जानकर मिर्ज़ा अजीज कोका सत्ताजी के दरबार में जाता है और कहने लगता है कि मुजफ्फर शाह को हमारे हवाले कर दो, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। सत्ताजी कहते हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम अपने शरण में आए सभी को रक्षा प्रदान करते हैं और उसका जीवन भर साथ देते हैं। मुजफ्फर शाह को हम तुम्हें नहीं सौंपेंगे, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। मिर्ज़ा अजीज कोका ने कहा, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। फिर मिर्ज़ा अजीज कोका ने अपनी लगभग 10,000 की सेना को तैयार किया। भूचर मोरी का युद्ध विक्रम संवत 1648 श्रावण वर्ष छठ के दिन हुआ था, जिसमें जाम सत्ताजी की सेना में कच्छ के महाराव बारमल जी की सेना, जूनागढ़ के नवाब दौलत खान और जागीरदार राग खेंगार की सेना, खेरड़ी के लोमा खुमाण और ओखा के वसाजी, भद्रेसर के मेरामण अजाणी अपने 14 पुत्र के साथ जाम सत्ताजी की सेना में जुड़े। ये सभी राजाओं की सेना मिलाकर सत्ताजी की सेना में 17,000 की सेना थी। यह भूचर मोरी का युद्ध ध्रोल में लड़ा गया था। जब मुगल सेना भूचर मोरी पहुंची तब कच्छ के अनामत सैन्य द्वारा उन पर आक्रमण किया गया और मुगल सेना को रोक दिया गया। बारिश की वजह से 2 दिन के लिए युद्ध को रोक दिया गया। फिर 2 दिन पश्चात युद्ध को वापस से शुरू किया गया। दोनों पक्षों के बीच संख्याबद्ध युद्ध हुआ, लेकिन सभी में जामनगर की सैन्य विजय रही और युद्ध अभी चालू ही था। लेकिन जूनागढ़ के नवाब दौलत खान तथा सावरकुंडला के लोमा खुमाण दोनों ने अपना भूतकाल का सत्ताजी के साथ का आपसी बैर को याद रखकर मिर्ज़ा अजीज कोका से गुप्त संधि की और उनसे हाथ मिला लिया और फिर युद्ध में मुगल सेना को सहाय करने की सहानुभूति दी। यह बात जाम सत्ताजी को पता चलती है तो वह अपने जामनगर वापस लौटकर अपने परिवार को सुरक्षित जगह पर ले गए। और फिर दौलत खान और लोमा खुमार ने अपने सैन्य को अपने राज्य में वापस भेज दिया। और वहाँ युद्ध में जैसा वजीर और उनके पुत्र युद्ध कर रहे थे। सत्ताजी के पुत्र कुंवर अजाजी को यह द्रोह का पता लगते ही वह विवाह मंडप से उठकर 500 जितने राजपूत वीरों को लेकर युद्ध में चले गए। दूसरे दिन कुंवर अजाजी घोड़े पर सवार थे, दूसरी तरफ मिर्ज़ा अजीज कोका हाथी पर सवार था। कुंवर अजाजी ने भाले का एक प्रहार मिर्ज़ा अजीज कोका पर किया, लेकिन वह बच गया। लेकिन पीछे से मुगल फौज ने कुंवर अजाजी पर प्रहार किया और अजाजी युद्ध के मैदान में वीर गति को प्राप्त कर लिए। कुंवर अजाजी की पत्नी सूरज कुंवर बा को पता चलता है
कि अजाजी युद्ध के मैदान में वीर गति को प्राप्त कर लिए है, इसलिए वे युद्ध के मैदान में गई और वहां उन्होंने सती प्रथा निभाई और युद्ध का अंत आया। संवत 1648 से सावण मास उदार, जाम अजोसुर परो गया वद सातम बुधवार। जैसो डायो नागड़ो मेरा मण 10 बाण, अजमल भेड़ा पांचे जोध प्रमाण। आजम कोको मारिया सूबा मनसाई, दड़ कहता गारद करे रण धण रचाई। कुंवर अजो युद्ध आंगणे सौंपी सात्र शरीर, पृथ्वी बल करो पामियो रंग तने रणवीर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।